हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मेरा नाम है निशा और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी में 20 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। जो संविधान सभा है उसके अस्थायी अध्यक्ष है, आपका ऑप्शन बी राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यही क्वेश्चन बनता अस्थायी सदस्य संविधान सभा कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अभी बताएं इसके प्रथम जिस दिन इसका अधिवेशन था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए नवंबर 1946 को, ऑप्शन बी नवंबर 1949 को और ऑप्शन सी दिसंबर 1948 को और ऑप्शन डी दिसंबर 1951 को। तो इसका राइट आंसर होगा नवंबर 1946 को, मीन्स 9 नवंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के आ रहा है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी करा दिया है। तो जो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 30 जून 1949, ऑप्शन सी 10 जून 1946, ऑप्शन डी 19 नवंबर 1947। तो अभी पहले ही बता चुके हैं कि जो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी एन राव और ऑप्शन सी वी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव सम्मुख सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इन्होंने 13 दिसंबर, यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल में, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव प्रारंभ हुआ। क्या कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पारित किया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पारित किया जो 22 दिसंबर 1946 को स्वीकार कर लिया गया या पारित हो गया। यही आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारा प्रस्तावना का रूप ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 15। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12। वैसे जो संविधान सभा की कुल अधिवेशन 11 हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 12 दिया है तो 11 के अराउंड 12 था, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की समिति संविधान सभा की प्रारूप होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन सा समिति होगा? यहाँ पे प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? क्वेश्चन फिर से सुनिए, डॉक्टर बी और अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो इसमें जो प्रारूप समिति है, कौन सा समिति है? प्रारूप समिति है। जो प्रारूप समिति है इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, लेकिन एक बी आर अम्बेडकर को छोड़कर बताएं तो इसका राइट आंसर होगा 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो बताना। देखिए प्रारूप समिति काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी
3 जून 1947, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1949 होगा, ये 49, और ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 25 जुलाई 1947, और ऑप्शन सी 23 जुलाई 1947, और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। ठीक है, और कौन से अधिवेशन में? चौथे अधिवेशन में, ये भी ध्यान में रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान निर्मित परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन सी सी राजगोपालचारी, और ऑप्शन डी जेवी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो बताना आपका जो भारत का संविधान है वो किस तिथि को अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, और ऑप्शन डी 15 जुलाई 1947। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1949। पूर्ण रूप से अगर पूछेगा तो अगर ऐसे तो 26 नवंबर 1949, अगर पूर्ण रूप से कब अपनाया गया तो 26 जनवरी लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इसमें राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है हमारा, संविधान, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा? तो जो हमारा संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा, हम बताना। ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस बार के जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1949, और ऑप्शन डी 1951। अभी पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर का क्या होगा कि जनगण मन को कब अपनाया गया। फटाफट सबको ही बताया मुझे, 1 मिनट का टाइम भी देते हैं, सबको ही बताया क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन, ये यहाँ पे संशोधन होगा, संशोधन है, द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 91वां, ऑप्शन सी 45वां, और ऑप्शन डी 43वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो संविधान जो सभा है हमारा, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया था? संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको यहाँ से ध्यान में रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? ऑप्शन ए 70वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन सी 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। तो जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया, जिसके साथ संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? एक तो ऊपर आपको बताया धर्मनिरपेक्ष, और 2 होगा समाजवादी, समाजवादी, ये बता दे धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये पूछा जाता है कि 42वें संशोधन द्वारा हमारे प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। और धर्मनिरपेक्ष को पथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? तो जो भारत में पथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म राज्य के नजर में समान होते हैं। तो यहीं पे जो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से खत्म हुए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को